हेलो दोस्तों, बीपीसीएल के बारे में बात करेंगे। भारत पेट्रोलियम के फाइनल रिजल्ट्स आए हैं, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस को समझेंगे, फाइनल रिजल्ट्स और टारगेट्स क्या आए हैं, सबको दोस्तों डिटेल में समझेंगे। डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। तो भारत पेट्रोलियम ने दोस्तों 6 रुपए का, 6 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। डेट्स अभी तक आई नहीं है। एजीएम होगा, एक्सपेक्टेड है अगस्त सितंबर के महीने में एजीएम होगा। तो जो एजीएम होगा उसके जो 30 दिन है उसके अंदर में पेमेंट हो जाएगा। तो अभी का जो डिविडेंड है 6 रुपए का, उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 22 जो जस्ट खत्म हुआ है, उससे पहले 2 बार डिविडेंड आ चुका है। तो टोटल 10 रुपए का डिविडेंड, मतलब 5 रुपए 5 रुपए करके एक बार नवंबर 2021 में और एक बार फरवरी इसी साल में आया था। तो 10 रुपए का डिविडेंड और अभी का 6 रुपए का, तो टोटल 16 रुपीज का डिविडेंड है। अभी का अगर स्टॉक प्राइस देखेंगे 320-325 के आसपास से, तो बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड रहेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने 400 में लिया होगा, 450 में लिया होगा, या उससे भी ऊपर लेवल में लिया होगा। समझ लीजिए 400 में आपने लिया होगा तो 4% की डिविडेंड यील्ड आपके लिए बन रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने शायद हायर लेवल पर भी बीपीसीएल को लिया होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत सारा बज़ था और वो प्राइवेटाइजेशन अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज हुई है अगर आप बिजनेस के साथ देखेंगे। अगर यहां पर मैं पिछले जो फाइनेंशियल 21 के साथ कंपेयर करूं तो 79 रुपीज का डिविडेंड था। तो डिविडेंड सिग्निफिकेंटली डाउन है। लेकिन पिछली बार एक स्पेशल डिविडेंड भी था, क्योंकि उन्होंने जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उनको बेचा था, उससे बहुत पैसे मिले थे। पिछली बार इनफैक्ट प्रॉफिट भी ज्यादा था। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से डिविडेंड हमको आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है। अब देखिए स्टॉक प्राइस आप देखेंगे, स्टॉक ने एक्चुअली में, अगर आप 26 मई को देखेंगे जब रिजल्ट्स के बाद, नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव दिया था। देखिए आप देख सकते हैं स्टॉक 313 तक इनफैक्ट लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में ये ठीक ठाक बंद हुआ है। तो स्टॉक प्राइस हमको ऐसे देखने में लग रहा है कि ठीक है, घटा नहीं है लेकिन बढ़ा भी नहीं। लेकिन सिर्फ 2022 की बात करूं तो स्टॉक प्राइस 386 और 400 का भी लेवल जनवरी 17 के आसपास था। उसके बाद से तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, यहां पर हमको समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब के पीछे बिजनेस को भी समझना जरूरी है। तो देखिए Q4 का जो रिजल्ट्स हैं, देखिए जनवरी से मार्च 2021 पिछले साल 1 लाख करोड़ के आसपास की इनकम हुई थी, और उसमें उन्होंने प्रॉफिट किया था 11,940 करोड़ का। इस बार आप देखिए 1.24 लाख करोड़ की इनकम, तो इनकम इस साल बढ़ी है। और प्रॉफिट देखिए लगभग 80% प्रॉफिट कम हो गए हैं, 2,130 करोड़ प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट्स गिरे हैं। अब पूरा फाइनेंशियल ईयर का मैं डेटा दिखा दूं, 3.06 लाख करोड़ की पिछले साल रेवेन्यू थी। इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 22, आप रेवेन्यू देख सकते हैं बिल्कुल बढ़ी है, 4.35 लाख करोड़, तो रेवेन्यू बढ़ी है। पिछली बार प्रॉफिट था 19,041 करोड़, और इस बार प्रॉफिट है 8,788 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है, 8,788 करोड़। लेकिन एक चीज हमको आपको समझनी होगी कि पिछली बार जो 19,000 का ये जो प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे रीजन था कि उन्होंने अपना एक एसेट, एक रिफाइनरी को बेचा था। इतना बड़ा जो डिविडेंड आया था उस रिफाइनरी को बेच के आया था, लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपए उनको मिले थे। तो ये भी एक चीज है। तो इस बार अगर बहुत हाई डिविडेंड, जैसे पिछली बार 79 का डिविडेंड का अगर किसी को एक्सपेक्टेशन था, तो शायद वो एक्सपेक्टेशन पहले से ही जो एक तरीके से गलत एक्सपेक्टेशन था दोस्तों। तो ये एक चीज को समझना है। लेकिन इस साल प्रॉफिट कम हुआ है, इसमें भी कोई दावराई नहीं है। और आप मार्जिन पर इंपैक्ट देखिए, पिछली बार 3.92% ऑपरेटिंग मार्जिन थे, इस बार ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 2.21% हो गए। नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल 6.31% थे, और इस बार मार्जिन देखिए 2% हो गए। तो मार्जिन गिरे हैं। और जो मार्केटिंग रिलेटेड जो है लॉसेस तो हुए ही हैं, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, आईओसीएल हो, या फिर यहाँ पर भारत पेट्रोलियम हो। तो ये तो हुआ ही है, क्योंकि जो भी है तेल के भाव बहुत समय तक बढ़े नहीं थे। लेकिन बहुत हद तक ऑफसेट हुआ है रिफाइनरी के जो मार्जिन है, क्योंकि ये लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिफाइनिंग और मार्केटिंग दोनों करते हैं। तो रिफाइनिंग में उनको अच्छा खासा फायदा मिला है, लेकिन मार्केटिंग में वो लॉस कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक चीज है। अब ओवरऑल जो ब्रोकरेजेस हैं, ब्रोकरेजेस इतने मुझे नहीं लगता है कि चिंता में दिखे जितना मार्केट है। ब्रोकरेजेस देखिए, भले ही सबने बाई ही कहा है, थोड़ा बहुत टारगेट प्राइस भी कट किया है। जैसे जेफरीज 465 का टारगेट दिया है, क्रेडिट स्विस ने 455 का, सीएलएसए ने 435 का, जो इंडियन जो भारत के जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं जैसे जेएम फाइनेंशियल, कोटक सिक्योरिटीज, उन्होंने 400 का टारगेट दिया है।
तो देखिए, ब्रोकरेजेस का टारगेट का मतलब ये नहीं है कि यही टारगेट आ जाएंगे, लेकिन उनको बीपीसीएल की फेयर वैल्यू कहीं इस लेवल पर लगती है। तो ये एक चीज है। तो क्या लॉन्ग टर्म में क्या बीपीसीएल की जो वैल्यूएशन ब्रोकरेजेस निकाल रहे हैं, क्या उसके पास आएगी? दूसरी चीज, प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि प्रश्न चिन्ह है। वो अगर कुछ अनसर्टनिटी से सर्टनिटी आती है एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर कुछ यहाँ पर बिल्कुल मूवमेंट देखा जा सकता है। नहीं तो बिजनेस भी होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन जो सबसे की इवेंट है, जिसे स्पेशल सिचुएशन भी कहा जाता है, वही अभी तक हमको नहीं पता है। तो थोड़ा सा अनसर्टनिटी बिल्कुल रह सकती है। तो क्या आप इस अनसर्टनिटी जो है उस पर पूरा राइड करना चाहेंगे, थोड़ा वेट करना चाहेंगे, या फिर यहाँ से दूर रहना चाहेंगे? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।